ये यहाँ पे आई हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं इनका हाथ में आगे स्वागत करना चाहूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ये फैसला है आप लोगों का। यहाँ पे आना एक फैसला है जिसके खिलाफ 10 साल में जो हम लोगों के साथ हुआ उसके खिलाफ आपका ये फैसला है। 10 साल पहले हमने एक सरकार चुनी, हमने एक नेता चुना, किस उम्मीद से कि वो हमारी डेवलपमेंट करेगा, वो हमें अच्छे स्कूल देगा, बिजली देगा, पानी देगा, बच्चों को बेरोजगारी से बाहर निकालेगा, हमारे इलाके की तरक्की करेगा। लेकिन इस 10 साल में हुआ क्या? इस 10 साल में हुई जात पात, इस 10 साल में हुआ हिंदू मुस्लिम, इस 10 साल में हुआ मंदिर मस्जिद, और इस 10 साल में हुआ हम लोगों का बेड़ा गर्क। एक काम इस 10 साल में बता दो जो आपके इलाके में हुआ हो। एक काम मुझे बता दो जो 1 रुपए का भी काम इस 10 साल में किया गया हो। एमएलए यहाँ से बीजेपी के जीत के गए, एमपी यहाँ से बीजेपी के जीत के गए, डीडीसी यहाँ से बीजेपी के जीत के गए, 3 बड़ी पोस्टों पे बीजेपी के नेता बैठे रहे। लेकिन किया क्या इन्होंने? हमारे इलाके का बेड़ा गर्क। थैंक्स करने के लिए भी नहीं आया अभी तक। थैंक्स करना तो दूर की बात जनाब, ये अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएंगे आपको। आप क्या बात करते हो? हमारे एमपी साहब यहाँ से जीत के गए, कितने वोट मिले, लेकिन वो शुक्रिया अदा करने नहीं गए आए यहाँ पे। पहली बार वो अपने वोट मांगने के लिए आए थे, दूसरी बार वो जीवन लाल जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे। इनका काम सिर्फ वोट मांगना है और कुछ नहीं है। पहले 10 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जी ने छत्रकला में एक टनल दी थी कि टनल बनाएंगे हम यहाँ पे। वो तो पूरी हुई नहीं, लेकिन अभी जलसे में आया, मैंने सुना है वो टनल देके गए जो खून से निकलेगी बनी के लिए। पहली वाली टनल अभी तक निकली नहीं है, तो दूसरी टनल देके चले गए हैं। अगर कल को कोई सरपंच की इलेक्शन भी होगी ना, उसमें भी कोई बीजेपी का खड़ा होगा तो उसके प्रचार के लिए वो तीसरी टनल देके चले जाएंगे। ये सिर्फ झूठे वादे करने वाले लोग हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं। इनसे डेवलपमेंट ना हुई है और ना ये हम लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनके पास वोट मांगने के लिए बहुत बड़े लंबे लंबे हथियार हैं। अभी एक हथियार तो उन्होंने झूठे शोषे फेंके, अब उसको झूठ को सच करने के लिए इन्होंने दिल्ली से लीडर मंगवाए। अब ये पैसे भी चला रहे हैं, अब ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम जनता को खरीद लेंगे, जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको हम बता देते हैं कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं। हम इनके चंद पैसों और चंद गिफ्ट के चक्कर में हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पीछे कोई लीडर नहीं है। एक आम आदमी आपके लोगों के बीच में से खड़ा हुआ, आप लोगों ने, सरपंच साहब, वो सभी लोगों ने हौसला दिया, मेरी पीठ पे हाथ रखा और बोला चल खड़े हो जा, हम तेरे साथ हैं। पता नहीं था क्या होगा, अंजाम क्या होगा, लेकिन आगे हम, हमारे जावेद साहब जी थे, इन्होंने उठाया, इन्होंने मेरे चंडियार वालों ने हमेशा साथ दिया। इन्होंने बोला, बाकी तो बोलते थे कि खड़े हो जा, ये बोलते थे डंडा लेके खड़े हो जा। तो हम भी आगे, मैंने कहा चलो डंडा तो डंडा ही सही, सारी उम्र झंडे उठाए हैं, इस बार डंडा उठा के भी देख लो। और आम लोगों के साथ खड़े हुए, सोचा था पता नहीं क्या होगा। एक जलसा किया हमने, छोटा मोटा जलसा करने की कोशिश की, सोचा एक छोटा सा जलसा होगा। 700 कुर्सियां लगाई हम लोगों ने। इतनी उम्मीद थी कि 700 से ज्यादा लोग कहाँ आएंगे, लेकिन जब आप लोगों का साथ मिला तो कुर्सियां तो छोड़ो, ग्राउंड में भी पैर रखने की जगह नहीं मिली। पूरा का पूरा बाजार भर चुका था। वो एक तमाचा था, वो एक तमाचा था उन लोगों के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो ये सोचते हैं कि हम लोग जो हैं उनके दबे हुए हैं, हम लोग जो हैं उनके गुलाम हैं। उनको लगता है कि हम पार्टी के नाम पे कभी भी किसी को भी वोट दे सकते हैं। उनको लगता है कि कोई भी दिल्ली का लीडर हेलीकॉप्टर से उठ के आएगा, हेलो हाय करेगा और हम उसको वोट दे देंगे। उस दिन 12 तारीख को 15,000 आदमी सड़कों पे उतर के उनके फैसला कर दिया था कि हम लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वो एक जोरदार तमाचा था उनकी गाल पे, लेकिन वो एक तमाचा था, एक गाल पे पड़ा है। अभी दूसरी गाल बच गई है, दूसरी गाल पे भी तमाचा पड़ना चाहिए। और वो 1 तारीख को आप लोग मारोगे। 1 तारीख को आप लोगों ने टार्च का बटन दबा के उनकी गाल पे ऐसा तमाचा मारना है कि 5 की 5 उंगलियों के मुंह पे छिप जाए। वो सोते हुए भी उनके, जब वो सोए तो रात दिन उनके सपने में भी वो डॉक्टर आता रहे कि कोई डॉक्टर आया। और हमारी रैली का जवाब देने के लिए हमने 700 कुर्सियां रखी, उन्होंने 3000 कुर्सियां रखी। मैंने सोचा 700 कुर्सी हमने रखी तो हमारे साथ 10-15 हजार लोग आ गए,
इन्होंने तो 3000 रख दी, तो मुझे लगता है कोई 50,000 लोग आएंगे, लेकिन लास्ट में लोग कितने हैं? 800 लोग। आप बच्चे का जन्मदिन भी करते हो ना, तो उसमें भी उससे ज्यादा लोग आते हैं जितने इनकी रैली में आए। और उस रैली में बड़े बड़े मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बुलाए गए, फिर भी 800 से ज्यादा लोग इनकी रैली में नहीं आए। ये आप लोगों का फैसला है, आप लोगों ने फैसला कर दिया है। हमें आप लोगों को और ऊपर वाले पे यकीन है, हम इन लोगों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। और ना अब ये जितने मर्जी बाहर से लीडर ना आए, और सुनने में आ रहा है तो मोदी साहब भी आ रहे हैं, जोगी साहब भी आ रहे हैं, मैं तो उनको यही बोलूंगा, भाई नहीं आओ, क्यों बेइज्जती करवाओगे अपनी। ये बंदा हमारे जीवन लाल जी तो गए ही हैं, और साथ में आपकी भी बेइज्जती करवाएंगे। चुपचाप जहाँ दिल्ली में बैठो वहाँ चुपचाप बैठो आराम से। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। ये इलेक्शन नहीं है जनाब, ये इलेक्शन नहीं है, ये एक लड़ाई है। लड़ाई, हम एक लड़ाई लड़ने निकले हैं घर से, और ये लड़ाई है जनता की और बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ। इस बार हम लोगों ने, पूरी जनता ने एक मोर्चा खोल दिया है बड़ी बड़ी पार्टियों के खिलाफ, जो पार्टी के नाम पे और दिल्ली वाले लीडरों के नाम पे आज तक हमें फेंकाते रहे, हमें बेवकूफ बनाते रहे, और हमसे वोट लेके कोई दिल्ली वाले दिल्ली चले गए, और पार्टियों वालों ने कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाई हमें। और इस बार वो सब कुछ नहीं चलेगा। ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाएगी, ईमानदारी से आप लोगों के हक के लिए लड़ा जाएगा, और वो हक अगर मांगने से नहीं मिला तो इस बार छीन के लिया जाएगा, लेकिन हक के लिए लड़ा जरूर जाएगा। हमने 10 साल इनके आगे गिड़गिड़ाए, हाथ फैलाए। हमारे, मैं आपको चंडिहार का किस्सा बताता हूँ। चंडिहार के रोड के लिए, चंडिहार के रोड बड़े गिड़गिड़ाए। एमएलए साहब के पास भी गए, ज्वाइनिंग भी की, उन्होंने बोला ज्वाइन करो, हार भी ढलवाए, जिंदाबाद के नारे भी लगे, उनके साथ जम्मू भी गए मिनिस्टरों के साथ मिलने के लिए, हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए कि जनाब आज करो आज करो। और चंडिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 1 घंटे के लिए किराए की मशीन लाई, और अपने जिंदाबाद के नारे फिर से लगवाए और चले गए। लेकिन चंडिहार का पानी उनको पता नहीं है कैसा है। वो उन्होंने सोचा कि मैंने बेवकूफ बता दिया, लेकिन कितनी देर तक बेवकूफ बनाएंगे। वो 6 महीने के बाद चंडिहार के आज जनता आज उतरी है। चंडिहार के लोग बड़ी देर पहले रोड पे उतर गए थे, और जब उतरे थे तो एक गधा भी साथ में लेके आए थे। उसके ऊपर उन्होंने लिखा था चंडिहार एक्सप्रेस, और वो 3 दिन तक बनी में चंडिहार एक्सप्रेस चली थी, और उन्होंने मांग के नहीं फिर छीन के रोड लिया था। और अब वो वक्त आ चुका है, हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। हम लोगों को अब एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात याद रखो, हिंदू मुसलमान के लोग नाम पे ये लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चंडिहार वालों के साथ रहता हूँ, मुझे बोलने में आज तक शर्म नहीं हुई, और शर्म बोलता हूँ। मैं चंडिहार वालों के साथ रहा, हम भाईचारे के साथ रहे। हमेशा जब इनका त्योहार आता था, ईद का, मैं इनमें शामिल होता था। जब भी होली और दिवाली का त्योहार होता था, ये लोग मेरे साथ शामिल होते थे। कभी ऐसी बात नहीं हुई मैं अकेला हिंदू था चंडिहार में, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरे ताबन दिया। और 9 साल में मैंने कभी चंडिहार में खाना नहीं बनाया, इनके लोग घरों के लोगों से खाना आता रहा, और मैं खाना खाता रहा। और कभी ये बता दे कि चंडिहार में कभी दंगा फसाद हुआ, कभी लड़ाई झगड़े, कभी हिंदू मुसलमान, कभी नहीं हुआ। और ये लोगों के पास अब मुद्दे नहीं है बात करने के लिए। ये लोग जो वोट मांगने आ रहे हैं, जो सरकारों में रहे, ये वोट मांगने से पहले अपने काम गिनाए। काम इनके पास है नहीं, तो ये क्या बोलते हैं कि डॉक्टर टोपी पहनता है। अब इनके पास और कुछ नहीं है, ये डॉक्टर टोपी पहनता है, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि डॉक्टर आरएसएस का बंदा है, और हिंदुओं को गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं कि ये टोपी पहनता है। ओ भाइयों, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, इन बातों के से लोग आप गुमराह होने वाले नहीं हैं। ये बड़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं। इन बातों को चुपचाप बंद करो और चले जाओ कहीं बॉर्डर वाली साइड घूमने, चक्कर लगाने। अब आपका वही काम है, वही करो तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं कर सकते आप। ये भाईचारा देख लो आप लोग, ये यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर जाति और हर बरादरी के लोग हैं। इसको बोलते हैं भारत। ये है भारत। जो भारत आप बनाने की कोशिश कर रहे हो जीवनलाल जी, जो भारत आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं बनेगा। हम जैसे लोग उस भारत को बनने नहीं देंगे। हम उस भारत को बनाएंगे जहाँ पे हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म का इंसान मिलजुल के रहेगा, प्यार से रहेगा। जो नफरत का बीज आप बोने की कोशिश कर रहे हो, जब तक हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिंदा हैं, वो नफरत का बीज इस जमीन में नहीं फलेगा। वो आपके घर में फल सकता है, लेकिन जमीन में नहीं फलेगा। इलेक्शन का वक्त आ चुका है,